मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री गौशाला योजना के तहत बनाई जा रही गौशालाओं की स्कीम को वर्तमान मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा हाईजैक करते हुए गौशाला योजना प्रारंभ की गई, वह खटाई में पड़ती नजर आ रही है। आज पूरे 5 वर्ष व्यतीत होने को हैं और मुख्यमंत्री गौशाला योजना के तहत बनाई जा रही गौशालाओं का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है, जिसके कारण बेसहारा गौवंश दर दर मारे फिर रहे हैं और उनके सुध लेने वाला कोई नहीं है। गौवंशों का मामला एक बार फिर लाइमलाइट में है, क्योंकि किसानों की खरीफ बुवाई का समय चल रहा है और कई जगह तो फसलें बड़ी होने के कारण जब यह बेसहारा गौवंश उनकी फसलों का नुकसान करते हैं तो इन्हें विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित करते हैं। रीवा जिले के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो पिछले 1 से लेकर 2 दशक के बीच में गौवंशों के साथ भारी अत्याचार हुआ है, जिसमें उनके मुंह पैर तार से बांध दिया जाना, घाटियों और खाइयों में धकेल दिया जाना, नहरों और जलप्रपातों में धकेल दिया जाने से लेकर अवैध तरीके से बनाए जा रहे बाड़ों में कैद कर दिया जाता है, जिससे निरीह प्राणी मौत के घाट उतर जाते हैं। रीवा जिले में निर्माणाधीन गौशालाओं को बनाने के लिए रीवा जिले से बाहर के मटेरियल सप्लायर, वेंडरों और ठेकेदारों को काम सौंपा गया था, जिसके पूरे प्रमाण, बिल, वाउचर भी उपलब्ध हैं और जिसकी शिकायतें भी कई स्तर पर की जा चुकी हैं। गौरतलब है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत बनाई जा रही पंचायती गौशालाओं का निर्माण कार्य मात्र पंचायत ही कर सकती है और किसी वेंडर अथवा ठेकेदार को काम नहीं सौंपा जा सकता। मध्य प्रदेश पंचायत सामग्री माल क्रय अधिनियम 1999 के तहत गौशाला में काम करने वाले मजदूरों के मास्टर रोल जारी होते हैं और निविदा जारी करते हुए सबसे कम कीमत में सामग्री बेचने वाले मटेरियल सप्लायर का चयन किया जाता है। जाहिर है, यदि कोई मटेरियल सप्लायर कानपुर, छतरपुर, इंदौर अथवा नई दिल्ली से मटेरियल सप्लाई कर रहा है तो इसका सीधा सा मतलब समझ लेना चाहिए कि गौशाला निर्माण में व्यापक स्तर का खेल हुआ है, जिसमें अपने चहेते ठेकेदारों को पंचायत के सरपंच, सचिवों के ऊपर दबाव दिया जाकर अथवा उनकी साठ-गांठ से अधिकारियों के दबाव में बाहर के ठेकेदारों को काम दे दिया गया और फर्जी बिल, वाउचर लगाते हुए काम कराए गए। कई गौशालाओं की जांचें हुई तो यह देखा गया कि उनकी क्वालिटी भी इस मानक स्तर की नहीं है जिस हिसाब से गौशालाओं का निर्माण किया जाना था। अमित पटेरिया, राजाराम कुशवाहा और भरद्वाज जैसे मटेरियल सप्लायर और वेंडरों को काम दिया जाना, जिनकी फर्में स्वयं ही छतरपुर और इंदौर से ताल्लुक रखती हैं, साफ स्पष्ट होता है कि पूरे ही मामले में व्यापक स्तर का घोटाला हुआ है। मुख्यमंत्री गौशाला योजना के तहत प्रदेश में कई सारी गौशालाएं बनाए जाने का प्रावधान है और इन गौशालाओं में गौवंशों को सुरक्षित रखकर उनका पोषण और संवर्धन किए जाने का जो प्लान था वो पूरी तरह से ध्वस्त होता नज़र आ रहा है। हम ये देख रहे हैं कि जो ग्राम पंचायतों में गौशालाएं हैं जिनको आज से पिछली पंचवर्षीय में बन जाना चाहिए था, उनका जो पैसा है, जो पूर्व सरपंच, सचिव हैं, जो ठेकेदार हैं, वो हजम करके चले गए। कई सारे मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें बाहर के जो ठेकेदार हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, आपका छतरपुर हो गया, इंदौर हो गया, यहाँ से लोगों को वेंडर बना करके उनसे पंचायतों से पैसे हजम कर लिए और गौशालाएँ अधूरी पड़ी हुई हैं। गौशालाओं में जो पूरी भी हो गई हैं वहाँ संचालन में दिक्कतें हो रही हैं, गौवंश पूरी तरह से मारे फिर रहे हैं, उनको उनके मुंह को बांध दिया जाता है, उनको विभिन्न प्रकार से क्षति पहुंचाई जाती है और गौशाला में जो स्वसहायता समूह है, जो पंचायतें हैं, जो गौशालाएं संचालित कर रही हैं, वो पूरा का पूरा पैसा हजम कर रही हैं। वहाँ परिस्थितियाँ ये हैं कि बांधे गौवंश मर रहे हैं। तो ये गौशाला का जो घोटाला हुआ है हमारे रीवा जिले में, जिसमें कई सैकड़ा भर से अधिक गौशालाएं बनाई जानी चाहिए थी, वो एविडेंट है। इस पर एक शिकायत भी हुई है लोकायुक्त में, उस पर भी लीपापोती हुई थी। अभी यहाँ पर शिकायत चल रही है। पीयूष पांडे करके जो इसमें एक शिकायत करता है, उन्होंने पूरे तथ्य के साथ ये प्रमाण भी रखे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गंभीर मामले हैं और इन पर जांच और कार्रवाई की जानी चाहिए।